हमने देखा है 7 साल पहले हम लोगों ने मिल करके जन अधिकार पार्टी को जन्म दिया। जन अधिकार पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जन अधिकार पार्टी की जो नीतियां हैं, 10 मिनट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कश्यप जी ने आपको थोड़ा सा इशारा किया, लेकिन समय अभाव के कारण हम बहुत सारी बातें नहीं कर पा रहे हैं। चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि 10 साल हो गया हमने बीजेपी की सरकार केंद्र में देखी, लेकिन आप जरा आंकड़ा उठा के देख लेना, यहाँ पर पढ़े लिखे विद्वान लोग हो, हाई कोर्ट में आपके कितने जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपके समाज के कितने जज हैं, उत्तर प्रदेश में आपके कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने थानेदार हैं और कितने जज हैं आपके। अभी 2.5 साल पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, जिसमें 10,000 हक बैकवर्डों को मारा गया। बैकवर्ड में तो आप जानते हैं कौन जाति आती है, और दलितों का 7,000 उनका हक मारी हुई। दलितों में कठेरिया है, पासी है, धोबी है, ये सब जातियां आती हैं, इनका हक मारा। और 3 साल से लखनऊ में धरना प्रदर्शन, 20,000 छात्र आज भी बैठे हैं, 2.5 साल हो गया और सरकार ने आज तक कुछ हिस्से का बंटवारा नहीं किया। ये तो एक वानगी है, उदाहरण है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीएसएनएल को बेचा, रेलवे स्टेशन को बेचा, वायुयान को बेचा, प्राइवेट फैक्ट्रियों को बेचा, सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद किए। क्यों बंद किया इसने? हमारा कान सीधे ना पकड़ के पीछे से हमारा कान नरेंद्र मोदी ने पकड़ा, आरएसएस के इशारे पर पकड़ा कि इनको आरक्षण में रोको, इनके साथ भेदभाव करो, इस देश में मनुस्मृति लागू करो। भारतीय संविधान को पग पर अपमानित करने वाले ये लोग, इसीलिए जन अधिकार पार्टी हमने बनाया है। अगर बाजुओं में ताकत है आपके, अगर हिम्मत है, खून आपका गर्म है, तो जन अधिकार पार्टी में आ जाओ और सरकार बना लो। हम आपको भरोसा देकर और इस गांव में भरोसा देके जाते हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो गिन लेना, अगर 100 लोगों की भर्ती होगी तो 10 बिरादरी के लोगों को समान रूप से बंटवारा करके उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे भारत में, और उसमें लिखा था कि देश की जनता मेरी बेटी और बेटों के समान है। बस इतना ही समझ लें। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने राज पासी साहब को सुना, जो राष्ट्रीय महासचिव है। आप लोग इटावा और रैया एक ही जिला था, आप लोग राजनीति के बारे में जानते हैं, जानना भी चाहिए कि कुछ लोगों ने संगठन बनाया, अपनी पार्टी बनाई और अपना वोट डालना शुरू किया, और जब वो सरकार में पहुंचे तो उनके लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं पटेल विजय नारायण वर्मा जी, वो भी 2 शब्द कहेंगे। साथियों, सारी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी ने आपको बता दी है। केवल कुछ बातें मैं बताऊंगा। पार्टी की विचारधारा आप लोगों को अच्छी लगी? लगी है कि नहीं लगी? आप खेती किसानी वाले हो, यह काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए कि बीज अगर बहुत बढ़िया हो और उसको ले जाकर के अगर अलमारी में रख दीजिए तो वह किसी काम का रहेगा? नहीं। तो इस बात का प्रचार प्रसार कौन करेगा? हम तो बनारस से आए हुए हैं, हम कितना जगह जाएंगे? यह काम आपका भी है। अभी साहब ने एक बात बताई है कि आपको 2,000 रुपए मिलते हैं ना किसानों को, 4 महीने पे मिलते हैं 6,000 रुपए सालाना। कुछ लोगों को रसोई गैस मिल जाता है, कुछ लोगों को शौचालय और कॉलोनी मिल जाती है। ये सरकार देती कहाँ से है? हम लोगों के पैसे से। हम लोगों के पैसे। यही हिस्सेदारी भागीदारी है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, सरकार की शकल आय 2 तरह की होती है। एक तो टैक्सेशन से होती है, दूसरे जितने भी खनिज संपदा, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, डीजल, कोयला, पेट्रोल, समुद्र से मूंगा, मोती, मछली, नदियों से बालू, पहाड़ों से पत्थर, जंगलों से लकड़ी, ये सारी चीजें नीलाम होती है। इसके पैसे से सब्सिडी मिलती थी, यह सरकार सारी सब्सिडी को समाप्त कर दिया और महंगाई अपनी चरम पर पहुंच गई। आपको खुश करने के लिए किसानों को 6,000 रुपए सालाना, समझ रहे हैं कि नहीं? अब कुछ लोगों को कॉलोनी, बात तो वही हुई कि आपसे हमने 100 रुपए ले लिया और 10 रुपए की आपको हमने जलेबी खिला दी,
तो आपको ये लगता है कि कोई तो जलेबी हमको खिलाया नहीं है, वाह जलेबी आपने तो हमको जलेबी खिला दी। ये सरकार वही काम की है। अगर ये जो सब्सिडी का रुपये है, ये अगर भारत में बटे, मैं नहीं कहता हूँ, भारत सरकार का आंकड़ा पी चिदम्बरम ने कहा 2007 में, अगर आज के डेट में यह रुपया बटे तो भारत के हर मतदाता को 24,000 रुपये महीने मिलेगा। 24,000 रुपये महीने मतदाता वृत्ति मिल सकती है। लेकिन उस पैसे में हमको मिलता क्या? जिंदगी में एक बार मकान, जिंदगी में एक बार शौचालय, 6,000 रुपये सालाना। अगर ये 24,000 मिले तो एक घर में 2 वोटर होंगे, 48,000 रुपये महीने हर परिवार में आएंगे। आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपनी पूरी व्यवस्था, हर साल एक घर बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं कि नहीं? तो ये लूट है। इसी लूट की हिस्सेदारी, भागीदारी की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने उठाई है बात, और संविधान सम्मत है। जो लोग पढ़े होंगे आर्टिकल 39 पढ़ लेना, काका गागा अंगच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं? काका गागा अंगच्छा पढ़ लेंगे, पूरी चीजें आपके सामने आ जाएगी। आज तक आर्टिकल 39 लागू नहीं हुआ है। सारी संपदा पर मेरा अधिकार, पढ़ने के अधिकार की बात होती है। अंगा में लिखा हुआ, अंगा माने हम लोगों को पढ़ा जाता है कुछ नहीं, इसीलिए उसको अंगा में लिखा गया है कि भारत के सभी बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी और सम्मानजनक स्थिति में सरकार की है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने किया नहीं किया। तो यह करेगा कौन? सरकार करेगा। तो इसलिए अपनी जब आप सरकार बनाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा। जैसे गांव में होता है, 5 बैठती है खाने के लिए, बैठती कि नहीं बैठती है? तो जो आदमी अपना अगर परोसने वाला होता है, तो जब अपना आदमी होता है तो 2 पूड़ी उसको जबरी देके चला जाता है, चला जाता है, नहीं चला जाता है। तो जब तक आपका अपना परोसने वाला नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद साथियों। आप सभी